भंडारपुर से मैं दीपाल भारती। भंडारपुर जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जोबकुंडा में है और दिवाकर बिक्रम सिंह जो कि हिंदू महासभा के शोहरतगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उनके जनसंपर्क अभियान को कवर करने आया हुआ है। आइए हम दिखाते हैं जनसंपर्क अभियान के दौरान क्या क्या बातें हुई और किसने क्या कहा। हम इस समय ग्राम जोबकुंडा जो कि जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है, वहाँ पे हैं और गांव के लोगों के बीच अखिल भारत हिंदू महासभा के शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी दिवाकर बिक्रम सिंह जी हैं और उनके साथ में नगर पंचायत शोहरतगढ़ के एक प्रतिष्ठित नागरिक किशोरी बाबूजी हैं। हम किशोरी बाबूजी से ही शुरू करते हैं बात को। किशोरी बाबूजी, आप तो पुराने संघ विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति हैं। ये आपके बगल में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रत्याशी शोहरतगढ़ दिवाकर बिक्रम सिंह जी हैं। आप इनके विचारों से और जो पार्टी है उसके विचारों से किस हद तक प्रभावित है? आप भी प्रखर हिंदूवादी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रत्याशी हैं और हिंदू संगठन का दायित्व, हिंदू संगठन का ही कार्य हम लोग करते आ रहे हैं। हिंदुओं को संगठित करना, यह भी हम लोग जानते हैं कि हिंदुओं को संगठित करना बहुत कठिन कार्य है, जैसा कि हमारे पूज्य संघ के अधिकारियों का कहना था, किंतु प्रयास हम कर रहे हैं। कठिन कार्य होते हुए भी हम लोगों का ध्येय रहता है कंटका कीर्ण मार्गम। हम लोगों के लिए कांटों से भरा हुआ रास्ता है, परंतु हम लोग हतोत्साहित नहीं होते हैं, उदास नहीं होते हैं, आगे बढ़ते हैं, निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा ने शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से दिवाकर बिक्रम सिंह जी को इस विधानसभा चुनाव में उतारा है। आप जो जनपद सिद्धार्थनगर का शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के मतदाताओं के मानसिकता से पूर्व परिचित है। किस हद तक इनको पसंद करती है यहाँ की जनता, क्या ख्याल है आपका? श्रीमान दिवाकर बिक्रम सिंह जी को वास्तव में पूर्व जो भी अलायंस के साथी आए उनसे धोखा खा चुकी है शोहरतगढ़ विधानसभा की जनता। इसलिए एक हिंदूवादी संगठन होने के नाते दिवाकर बिक्रम सिंह जी को यहाँ की जनता बहुत ही पसंद करती है। आप ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी भी हिंदू विचारधारा की पार्टी है बताया जाता है और अखिल भारत हिंदू महासभा भी उसी विचारों से प्रभावित है। फिर फर्क क्या है बीजेपी और इनमें? फर्क क्या है बीजेपी के प्रत्याशी को या इनके प्रत्याशी को? इनमें से किसको चुने जनता, और चुने तो किस बात में अलग पा रही है विचारों के आधार पे? जहाँ जहाँ बीजेपी का प्रत्याशी है वहाँ वहाँ मेरा भी अनुरोध है जनमानस से वो बीजेपी के ही प्रत्याशी को चुने। फिर यहाँ भी तो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी अपना दल है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में पिछले सत्र में, पिछले चुनाव में हम लोगों ने चुना था और चुन करके पश्चाताप की अग्नि में हम लोग झुलसे हैं 5 साल तक। और जिस दल से ये गठबंधन है, हम देख रहे हैं कि उनकी मुखिया भी अपने विचारधारा से नहीं मिलती है और देखने को ये रहा है यही स्थिति अगर रही तो ये ब्लैकमेल भी करना शुरू कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को। और अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रत्याशी अगर विजयी होता है तो उसके भी हाथ में कमल ही रहेगा, क्योंकि अन्य कोई पार्टियां इनको पचा नहीं सकती हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के ही साथ जाएंगे, उन्हीं को अपना समर्थन दे करके भारतीय जनता पार्टी के रीत और नीतियों का अनुसरण करेंगे। ये कमल और कैंची जैसा कि दिवाकर बिक्रम सिंह का चुनावी चिन्ह है, फर्क क्या है? कैंची काटता है
किसको काटता है? आप देखते हैं कि हिंदुओं में एक शादी विवाह जब होती है तो गन्ना मन्ना कहते हैं। जब एक ही राष्ट्र के लड़की लड़का होते हैं तो गन्ना मन्ना बैठ जाता है। क्या इसमें गन्ना मन्ना बैठ गया कैंची और कमल में? कैंची कमल, कमल तो कोमल है, कैंची कठोर है। कमल का कुछ और। गुलाब के फूल में जो उसकी जो पंखुड़ियाँ होती है उसमें कांटे भी रहते हैं, किंतु गुलाब का फूल खिलता रहता है। यहाँ गुलाब नहीं, कमल और कैंची का वास्ता। कैंची गुलाब को नहीं बल्कि कमल का साथ है। कमल को काटेगा। सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र दोनों कमल समर्थित प्रत्याशी को क्या कैंची काटेगा अपने प्रत्याशी का साथ देते हुए? कमल को नहीं, कमल फिर कैसे अपना अस्तित्व बनाएगा? अगर कमल समर्थित प्रत्याशी को सामना करना पड़ रहा है अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रत्याशी को, तो कैसे वास्ता होगा? कैसे गन्ना मन्ना कैसे बैठेगा? हम उनसे सामना कहाँ कर रहे हैं? हम तो अपनी सामना आमने सामने है तो सामना नहीं करेंगे आप। हम तो अपनी बात जनता को बता रहे हैं। जनता को बता रहे हैं, जनता को समझाइए ना। जो सवाल आपसे किया गया उसका उत्तर आप दें कृपया। हम ये कह रहे हैं ना कि हम भारतीय जनता पार्टी कमल का भविष्य देखते हुए कि कमल को कोई ब्लैक मेल ना करने पावे, इसलिए हम जो है उनके सामने हैं। उनके सामने है, कैंची नहीं करेंगे, कैंची नहीं चलाएंगे। अब वो उनकी मानसिकता क्या है, क्या वो समझ रहे हैं? मानसिकता तो साफ है किशोरी लाल जी। अगर मानसिकता साफ नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपना दल समर्थित प्रत्याशी क्यों उतारती? हम हिंदू महासभा को ही क्यों नहीं मान लेती अपना समर्थित प्रत्याशी? हम आपसे दो टूक सवाल। एक संदेश ये भी देना चाहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित उच्च अधिकारियों को कि विशेषकर सूरजगढ़ विधानसभा नेतृत्व विहीन हो चुका है और यहाँ कमल को ही भेजे भविष्य में। यहाँ कमल का ही अपना दल से काम नहीं चलेगा। नहीं, हम लोगों का नहीं चलेगा। फिलहाल तो 5 साल तक चलाइए विक्रम सिंह जी से। क्या कहेंगे आप? ये हिंदू महासभा के प्रत्याशी विक्रम सिंह जो आपके बगल में बैठे हैं, इनसे काम चलाइए। चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे, क्योंकि ये भी आप मजबूरी में क्यों कर रहे हैं? आवश्यक क्यों नहीं समझते? नहीं, आवश्यक है। वर्तमान समय को, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए जिस तरह से हम लोगों के भावनाओं पर कुठाराघात किया जा रहा है, विभिन्न पार्टियों में अपना दल पार्टी ने भी हमारे धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात किया, हमारे भावनाओं को आहत किया। इसको देखते हुए दिवाकर विक्रम सिंह हम लोगों के लिए उचित लगे। दिवाकर विक्रम सिंह जी, आप बताइए, सूरजगढ़ विधानसभा में आपकी कैंची चलेगी या कमल समर्थित प्रत्याशी का प्लेट अपना दल? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर कप प्लेट से कोई यहाँ स्थानीय नेता आया होता तो कैंची नहीं चलती। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये जो सहयोगी दल हैं, इन्होंने भाजपा के सहयोग से अपने आप को स्थापित किया और फिर भाजपा को ही खरी खोटी सुना रहे हैं। जो अपना दल के विधायक जी यहाँ से जीते थे, उन्होंने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को खरी खोटी सुनाई, यहाँ हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को खरी खोटी सुनाई। तो इससे हम ही नहीं, पूरा सूरजगढ़ का जनमानस आहत है। और ये विकल्प हिंदू महासभा बन के आया है कि यहाँ पे किसी भी सहयोगी दल को यहाँ पे कोई मौका नहीं दिया जाएगा। हिंदू महासभा यहाँ कैंची चलेगी, कमल खिलेगा। आपको अगर सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता चुन के जिता ले जाती है या जिता देती है, तो आप उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाकर के योगी जी से यहाँ के अधिकारियों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? कहते हैं अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। आप अकेला चना यहाँ हैं। मैं यहाँ अकेला हूँ, लेकिन जनमानस तो भाजपा का मेरे साथ है। मैं अकेला चना कहाँ हूँ? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। राधा मोहन दास अग्रवाल जी जब जीते थे, राधा मोहन दास जी गोरखपुर से जीते थे, तो जैसे ही वो हिंदू महासभा से जीते वैसे ही उन्होंने कमल का दामन थाम लिया। तो अकेले कहाँ रहेगा? आप भी थाम लेंगे? बिल्कुल थाम लूंगा। तो फिर आप में और कमल के समर्थित प्रत्याशी में अंतर क्या रह जाएगा? कमल का समर्थित प्रत्याशी बाहरी है, मैं स्थानीय हूँ, यही मुख्य अंतर है। कथित रूप से आप पे भी आरोप लग रहा है कि आप सिद्धार्थनगर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो यही चीज छड़ी वाला भी तो कह रहा है। नहीं, छड़ी वाला तो स्थानीय नहीं है। छड़ी वाला तो अपने मैनपुरी से करहल से भाग के आया है। उसने दावा किया है, उन्होंने दावा किया है, गलत दावा है, झूठा दावा है कि वो खैरी शीतल प्रसाद के पूर्वज हैं।
नहीं, पूर्वज होंगे ना, उन्होंने अपना, तो उन्होंने पूर्वजों का मान बनाए क्यों नहीं रखा? उन्होंने पूर्वजों के मान बनाने के लिए यहाँ पे क्यों नहीं कुछ ऐसी चीज जिंदा रखी जिससे उनके पूर्वजों का मान बना रहे? उन्होंने तो पूर्वजों को ही भुला दिया, तो वो हमको क्या याद रखें? यानी ये मान के चला जाए कि विजयी होने के स्थिति में आप सिद्धार्थ नगर में ही रहेंगे, बाहर व्यवसाय के लिए नहीं जाएंगे? नहीं, जनता से वादा। मैंने आपको बताया कि व्यवसाय मेरा पेशा है, राजनीति मेरे लिए पेशा नहीं है। राजनीति मैं जनसेवा के लिए कर रहा हूँ, व्यवसाय मेरा पेशा है। और व्यवसाय जो है उसमें कोई, आज आप देख रहे हैं कि मैं पिछले विगत कई वर्षों 1.5 साल से मैं यहाँ पे हूँ, तो व्यवसाय तब भी मेरा चल रहा है। वहां पे मेरे व्यवसाय को संभालने के लिए लोग हैं, हमारी पत्नी पढ़ी लिखी हैं, वो उस व्यवसाय को संभाल रही हैं। यानी ये वायदा है यहाँ की जनता से कि आप यहाँ रह करके वहाँ के व्यवसाय को अपने लोगों के द्वारा देख लेंगे और यहाँ सेवा करेंगे। आज आप एक बात बताइए, कई राजनेता ऐसे हैं जिनका व्यवसाय है, लेकिन वो राजनीति में उन्होंने अपना पूरा जीवन वो बिता रहे हैं। तो व्यवसाय मेरे लिए जीविकोपार्जन का साधन है, राजनीति मेरे लिए पेशा नहीं है, राजनीति मेरे लिए जनसेवा है। इसी बात को तो जनता को समझाना है कि व्यवसाय, अगर मुझे व्यवसाय मैं अपने जीविकोपार्जन के लिए कर रहा हूँ और राजनीति में जनसेवा के लिए कर रहा हूँ। यही चीज आप सूरतगढ़ की जनता को समझा रहे हैं जी। इसी विश्वास के साथ सूरतगढ़ की जनता के लोग और भंडाफोर इस बात का साक्षी रहेगा कि इन्होंने जनपद सिद्धार्थ नगर के शोहरतगढ़ के जो पुंडा गांव के लोगों के बीच इस बात का आश्वासन दिया था कि विजयी होने के बाद ये यही की राह की सेवा करेंगे, व्यवसाय इनके लोग देखेंगे। भंडाफोर से मैं दीपाल भारती, भंडाफोर जनपद सिद्धार्थ नगर के शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जो कुंडा में है, और दिवाकर विक्रम सिंह जो कि हिंदू महासभा के शोहरतगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उनके जनसंपर्क अभियान को कवर करने आया हुआ है। आइए हम दिखाते हैं जनसंपर्क अभियान के दौरान क्या क्या बातें हुई और किसने क्या कहा।